हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। अगर आप जिससे अभी मैंने 15 मिनट्स का चार्ट है, ये निफ्टी का है। अगर आपने आज नोटिस किया होगा तो ये 15 मिनट की हमारी कैंडल बनी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि अप्रॉक्स एक तो गैप डाउन भी चला था। और ये देखो 126 पॉइंट्स की ये कैंडल थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहा। उसने मूव दिया 1-1:30 बजे के आसपास, क्योंकि उसने यहाँ एक सपोर्ट था, ये जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है ना, ये लॉन्ग टाइम का सपोर्ट है, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। तो ये सपोर्ट, ये पूरा जोन ही सपोर्ट जोन बन जाता है निफ्टी के लिए। और आप देखोगे तो ये चैनल का ब्रेकडाउन भी दिया है, जो मैंने दिखाया हुआ ना, ऐसे ही देखो चैनल बना हुआ है। ये चैनल बना है, ये 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 ब्रेकडाउन आया ना, तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, अब नीचे गया है वो। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बार इसको आकर के ये यहाँ टच कर दे, ऐसा कुछ मतलब। अ, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये तो मोमेंटम आया, ये आया पुल बैक, ये फिर मोमेंटम आया। अब हो सकता है जैसे ये ग्रीन कैंडल में ना यहाँ तक आ जाए, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट एक और पुल बैक देखे, या बिना पुल बैक दिए ये इधर टच कर सकता है इस एरिया पे। ठीक है, तो ये थोड़ा अभी जो निफ्टी है वो थोड़ा मुझे बेयरिश लग रहा है। बाकी चलो और देखते हैं और एनालिसिस करते हैं इसका। जैसे कि एक सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। लेट्स सी 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में क्या सिनेरियो है। अब 15 मिनट सिनेरियो ये है, देखो अगर आप देखोगे ना, बायर्स का है और सेलर्स का है। पहले हम ये डिटेक्ट करेंगे कि बायर्स और सेलर्स है कहाँ, उससे ही पता चलेगा कि कैसे एनालाइज करना है उसको। अगर आप देखो ना, ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट से लगातार सेलिंग आई है। मतलब कहीं भी मार्केट देखोगे ना आप, ये देखो, यहाँ थोड़ा पुल बैक आया, नीचे गया, फिर यहाँ एक छोटा सा इसने रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब वो वीकनेस दिखाई रहा था, कंटिन्यूस ना। अब ये हमारा मेन मेन पॉइंट था, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अगर आप देखोगे ना, इसे वन गो में तोड़ा है, वन गो में तोड़ा, पुल बैक भी नहीं लिया, पुल बैक आया इस साइड पे जो हमारा ये बना हुआ है। ये हमारा सपोर्ट जोन था, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट, टूटना जरूरी था। अगर आप देखोगे, अब मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ कि ये देखोगे ना, ये हमारा यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के ऊपर एसएल खाया, इस कैंडल पे ने एसएल खाया सबका। जितने भी लोग शॉर्ट हो गए होंगे ना, उसने एसएल खाया इसका। अगर किसी ने यहाँ लगाया होगा तो वो बचा होगा डेफिनेटली। बाकी उसके बाद देखो कि मार्केट कैसे वन गो में आया, फिर उसने एक छोटा सा रेशन बनाया, फिर वो नीचे आया। अब वो इसका क्या कहते हैं, तोड़ के, लेकिन ये सपोर्ट था, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास है ना। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट, लोग सोचते हैं कि यहाँ आएगा, ये सपोर्ट है, मैं यहाँ बुक कर लूंगा। अब देखोगे तो उन्हें थोड़ी से पहले ही इसने बाइंग दिखा दी अपनी, बायर से, क्योंकि वो बायर्स का ही एरिया है। और ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है इतने बड़े मोमेंटम के बाद। ये लोग बैठे नहीं रहेंगे, ये जो यहाँ पे होंगे ये बैठे नहीं रहेंगे, ये भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये यहाँ तक का जो मूव था ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का था। और ये जो मूव आया ना, ये जो आया ना, ये वीकनेस का है। क्यों? अब यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना, तो ये लोग, अब यहाँ बायर्स बचे ही नहीं ज़्यादा, कॉन्फिडेंस था नहीं। अब यहाँ मार्केट खुला, यहाँ मार्केट खुला, कैसे यहाँ पे सेलिंग आई क्योंकि वीकनेस है, यहाँ पे इस एरिया में वीकनेस है। और क्योंकि उनको जो वो मतलब एफआईआई होते हैं, उनको माल बेचना होता है। वो माल तब बेचेंगे जब आप महंगा खरीदेंगे। तब आप महंगा कहाँ खरीदोगे? महंगा यहाँ खरीदोगे आप, यहाँ नहीं खरीदोगे। यहाँ आप भी दिख रहे हो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ये मेसी हो गया। यहाँ आप भी देखोगे, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है कि बाइंग आई है, यहाँ बाइंग में जाऊंगा मैं। अब जब बाइंग में गए, आपने देखा कि यहाँ पे कैंडल खुलते सारी इसने रिजेक्शन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दिखाई होगी, जो इनिशियल कैंडल बनी होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी होगी, उसके बाद भी यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है। और उसके बाद यहाँ देखो, ये इसने ये लेवल बनाया, जो कि अगर आप फीबो में देखोगे, वो फीबो में अप्रॉक्स ये 50 to 60, 0.68 का लेवल होगा, जहाँ से इन्हें रिजेक्शन लिया है, एक काइंड ऑफ ऐसे ऐसे एम पैटर्न टाइप में। ठीक है, उसके बाद ये ईएमए का डाउन ही रहा। तो इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईएमए का, ये ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे थोड़े बायर्स एंट्री में थोड़े से यहाँ पे आए हैं,
ये देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग की थी भाई, ये प्रॉपर बाइंग की नहीं थी, बायर्स भी थे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में भी एक तरीके से बूस्ट आता है, मतलब ये जो बूस्ट आया ना, ये डबल बूस्ट इसीलिए आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक सपोर्ट बना लिया बायर्स ने, क्योंकि उनको एक एरिया चाहिए था बाइंग का। और अगर अगर आप साइकोलॉजिकली देखोगे तो ये एक मतलब फीवो में अगर आप देखोगे ना, साइकोलॉजिकली भी क्या, फीवो में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक लेवल होगा डेफिनेटली, एक ना एक लेवल होगा जो 0.5 और 0.68 के बीच का होगा। ये मेरा है ना हाई, ये हाई है, हाँ ये देखो, ये है, ये 0.68 का लेवल है, ये वाला, ये वाला। वैसे तो मैं इस वाले को पॉइंट, इस वाले लेवल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल आपको इसमें बताऊंगा कि इसने यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, चलो ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट लिया ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखोगे ना एक छोटी सी ट्रेंड लाइन वही होगी 5 मिनट्स पे, ये ट्रेंड लाइन इसने, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो रेजिस्टेंस हाई, और एक और चीज नोटिस करोगे तो इसने इसका हाई तक पहुंचा भी नहीं है वो अभी तक, उससे पहले ही रिजेक्शन आ गया। तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पे जो सेलिंग का तैयारी कर रहे थे ना, उनको एंट्री नहीं दी उसने, क्योंकि उसको जाना ही नहीं चाहिए। जब भी मार्केट को डायरेक्शन पकड़नी होती है ना, तो बहुत कम लोगों को लेके चलता है इन बाइंग, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, तभी तो लोगों के पैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि वो लॉस में होते हैं, क्योंकि वो जब ट्रेड लेते हैं तो अपोजिट चला जाता है मार्केट। अब यहाँ जो एंट्री बना के सोचोगे ना कि हाँ मैं सेलिंग कर लूंगा, और जो इस कैंडल को लेकर बाइंग में आए होंगे कि हाँ अभी तो मतलब जो उन्होंने यहाँ से पकड़ा होगा बाइंग के लिए, यहाँ से पकड़ा होगा, या इसके ब्रेकिंग के बाद यहाँ ब्रेकआउट में पकड़ा होगा, तो यहाँ बैठे होंगे वो सोचेंगे भाई मैं यहाँ काट दूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, उससे पहले ही मार्केट गिर गया, ठीक है। अब ये वाला जो था ना, इनका एसएल कहाँ होगा, सोचो इसका एसएल कहाँ होगा जिसने यहाँ एंट्री ली होगी, उसका एसएल होगा इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे। अब इसने यहाँ एक और देखो फेक ग्रीन कैंडल दिखाई कि हाँ सपोर्ट ले, उसने यहाँ एसएल ले लिया, एसएल के बाद अपना मूव दिखाया जो उसको मूव देना था एक्चुअल में। अब राइट नाउ इसके बाद यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ तो खैर ये देखो गैप ही बना दिया इसने, गैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो थोड़ा अपने मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक फिर से एक खुलते सार कैंडल बनी, कौन सी, सेलिंग की, सेलिंग मतलब यहाँ सेलर्स आ गए हैं जिन्होंने ये कंट्रोल कर लिया ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल जब कंट्रोल कर लिया ना, तो देखोगे ना, आज कहाँ से सेलिंग आई है, अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से सेलिंग, ऐसे ही लेवल ड्रॉ होते हैं ये, कोई इत्तेफाक मतलब कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है कि ये यहीं पे ही क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ बाइंग सेलिंग चलती है, इस लेवल पे बाइंग सेलिंग के ऑर्डर चलते हैं, बाइंग सेलिंग के ऑर्डर चलते हैं, उसके कंपैरेटिवली वो लेवल्स बनते हैं। अगर आप देखोगे तो इसी के पास लेवल पे एक सेलिंग आई है आज, ठीक है, जिसने जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। और कभी भी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हमेशा 15 मिनट की कैंडल फॉलो करना, आपको बहुत फायदा होगा इन ट्रेडिंग। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल फॉलो करना, एक बार देखना जरूर, जो मेरी वीडियो जो मैंने उसमें बताया हुआ है। अब इसने क्या किया देखो, अब यहाँ आया, सेलिंग दिखाई, ये फिर से प्रीवियस सपोर्ट पे आया, अब यहाँ से सपोर्ट लिया ना देखो, तो भाई थोड़ा वो सपोर्ट तो यहाँ से भी लेगा ही, उसने वो लिया अभी, बहुत मतलब सेलर्स हैवी थे यहाँ पे, लेकिन बायर्स ने एक बारी को मोमेंटम दे दिया ऊपर की तरफ, लेकिन हुआ क्या, वही जो ये वाले लेवल थे, अब यहाँ बायर्स की तरह, पहले बायर्स थे यहाँ, तो यहाँ सेलर्स आ गए, अब सेलर्स का कंट्रोल है ना यहाँ पे, देखो ये कंट्रोल है यहाँ पे। अब लेकिन बायर्स का कंट्रोल कहाँ है, अगर आप, मैं आपसे अभी पूछूं कि बायर्स का कंट्रोल रिसेंटली कहाँ है अब, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे है। तो ये लेवल क्या हो गया हमारे लिए, ये लेवल हो गया हमारा मेक और ब्रेक, बट मेक और ब्रेक भी हो गया, लेकिन इसके नीचे क्या है, हमारा ये 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, which is more important than which is more important than this support, because ये ब्रेक हो गया ना, तो बहुत लोग एंट्री ले लेंगे, जैसी मार्केट यहाँ आएगा ना, एक ग्रीन कैंडल बना के इनका एसएल ले लेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये तो देखा कि यहाँ ब्रेक डाउन है, लेकिन ये नहीं देखा ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 15 मिनट्स लेवल। तो जब भी क्लोज बड़े बड़े लेवल्स होते हैं ना, तो उनको जरूर नोटिस करना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म करे। हो सकता है यहाँ एक यहीं खुल जाए मार्केट, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे ऐसे करके बड़ी, और यहाँ से ऐसे करके इस तक रीच हो जाए, इसको फिल करने के बाद इस गैप को, तब वो अपनी सेलिंग पे आए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट को करने दो, वो चीज जो कर रहा है उसके साथ फॉलो करो, उसके साथ चलो।
मैं इक्विटी में भी इक्विटी में भी फॉलो करता हूँ। इक्विटी में भी मैं आपको बहुत अच्छे डायरेक्शन बताऊंगा अभी, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। मैंने खुद का एक टूल बनाया हुआ है, उसी से मैं सॉर्ट करता हूँ स्कैनर्स, और जो स्कैनर बनाया है, और उसी से मैं जो है अपने डेटा, जितना मैं को स्टॉक्स पे देखना होता है, वॉच करना होता है, उन स्टॉक्स को निकालता हूँ और एक हफ्ते तक उन्हीं पे ही ट्रेड देखता हूँ। और बहुत ज़्यादा सही है वो चीज़, क्योंकि आप एक, क्योंकि मार्केट में रोज देखने से पैसा नहीं बनता है, रोज एंट्री लेने से पैसा नहीं बनता है। मार्केट में पेशेंस से पैसा बनता है, रिस्क रिवॉर्ड से पैसा बनता है। अ, और अब एक और मैं चीज़ दिखा दूँ आपको। अब हम करें कल का एनालिसिस, क्योंकि अब बहुत हो गया ये चीज़, मैंने आपको बता दी है पीछे से भी, बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। अब ये देखोगे ना, तो एक सपोर्ट बना है, कौन सा ये सपोर्ट बना है। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब मार्केट क्लोज हो गया तो क्या करेगा, यहाँ रातों रात हो सकता है एक छोटी सी बाइंग दिखा दे, छोटी सी बाइंग दिखाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। और हो सकता है कल में, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये एनालिसिस है मेरा, मैं ऐसा कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, कि ये गैप पे खुल के मार्केट एक और रेड कैंडल बनाए इस सपोर्ट तक। फिर उसके बाद वो उसको जो मूव देना होगा, जो उसने साइडवेज होना होगा वो होगा, लेकिन एक चीज ऐसी करेगा, जब वो करेगा ना तो उसका हाई लो मार्क कर लेना। जब उसका 15 मिनट का लो टूटेगा ना, और वैसे अभी तो मेरे हिसाब से नीचे के ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि नीचे अभी बहुत ज्यादा वो है, सपोर्ट है ना, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ ले सकते हो ट्रेड इस तक का। लेकिन अभी अगर यहाँ मिल जाए तो ठीक है, हाँ यहाँ ले सकते हो, क्योंकि ये सीधा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक तो जरूर आएगा वो। ठीक है, तो ये सिनेरियो फिर ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ गैप है, और यहाँ अब ये मेरा सपोर्ट हो गया, तो एक रेंज बाउंड टाइप का हो गया मार्केट। तो अभी ऐसे ट्रेड लेना सही नहीं है। हाँ, अगर ये यहाँ क्लोज कर दे, अगर जैसे कि गैप फिल करके ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दे, पुल बैक लेने के बाद गैप में ही सपोर्ट दिखाए, सपोर्ट अच्छा दिखाया, ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे मतलब ईएमए को क्रॉस करा हो, ईएमए पे बार बार सपोर्ट करो, छोटी छोटी कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हो रही हो, और एक रेंज बाउंड हो, और जब रेंज ब्रेक करे ना, तब आप ले सकते हो। कहाँ तक के लिए, तब ये और अच्छा जाएगा। और हो सकता है ये फिर इसको भी ब्रेक करे, क्योंकि एक बार हो गया ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो तीसरी बार जब जाएगा ना, तो हो सकता है कंसोलिडेट करके फिर वो इसको ब्रेक करके यहाँ तक जाए। और लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने पहले ही मार्क किया था, लेकिन ये यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रिवर्स आएगा। उसकी भी बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले पहले मार्केट और चीज़ें कर ले, वही बड़ी बात है। तो लेट्स सी, दिस इज क्या कहते हैं, निफ्टी चार्ट। सो हम इसके बाद मूव करेंगे इसमें बैंक निफ्टी में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बस ये बताया है, इसमें समरी में बताऊंगा आपको कि ये वाला जो लेवल है ना, जो 25,680 और 25,645 के 54 के बीच का रेंज है, मतलब कि जो गैप है, इसके फिल होने के बाद कोई पुल बैक या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल या रेंज ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, तो देन यू कैन टेक एंट्री। अदरवाइज अभी कुछ मार्केट का कोई रुख नहीं है, रुख तो, रुख मतलब वैसे तो बेयरिश ही है दिख रहा है, लेकिन रुख अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर भी निकल सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो ऊपर भी निकल सकता है। एक बारी को इसको टेस्ट करने या इसको ब्रेक करके फिर इस वाले लेवल को टेस्ट करने जा सकता है वो। अ, या तो इससे सपोर्ट लेकर के जा सकता है, लेकिन वो एक ना एक मूव देगा जरूर, लेकिन थोड़ा साइडवेज होने के बाद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके और इसके ब्रेक होने का वेट करो। नीचे का लेवल है 25,446, वो 25,446, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस लेवल। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब हम आएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ, हाँ, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूंगा ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, मैंने इसका चार्ट भी शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में। ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, मैंने बताया था कि यहाँ अगर खुल गया तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अगर अभी यहाँ रेंज बाउंड होगा तो उस रेंज बाउंड को ऊपर ट्रेड बनता है। इसने पहले मोमेंटम में ही ब्रेक कर दिया और टारगेट पे हिट मार दिया हमारे। ठीक है, अब जो है ये देखो इसने क्या किया। अब मैं इसमें पूछूं भाई, रिसेंट सेलर्स कहाँ है? मेरे को रिसेंट सेलर्स चाहिए। अगर रिसेंट सेलर्स देखूंगा ना मैं, ये है सेलर्स, ये नहीं है, ये है सेलर्स, क्योंकि ये लिक्विडिटी कैंडल है। सॉरी, ये बहुत बड़ा हो गया है यार ये। एक सेकंड, यहाँ तो सेलर्स दिख रहे हैं ना, ये कैंडल का हाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ये देखो, यहाँ क्या हुआ, सेल 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 सेल, तब ये सेल कैंडल बनी है। यहाँ क्या हुआ था, बाय बाय बाय, किसने, रिटेल ने बाय करी, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी वो बाय करते गए, और वो वहाँ वो अपना माल बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, और फिर उसके बाद बायर्स नहीं संभाल पाए। बायर्स भी
क्या हुआ, एसिलेट होता गया, फिर ये मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आ गया। ठीक है। तो अब जो, लेकिन जब ये वाला एरिया आया तो इन्होंने अपनी जो मतलब जो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा स्ट्रॉन्ग, वहां पे उन्होंने अपनी पोजीशन काटनी शुरू कर दी, तो ये थोड़ी बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से वीकनेस ही है ये वीकनेस इन सेलिंग है। ठीक है। अब यहाँ देखोगे ना तो ये लेवल 100% यहाँ से एक फीगो का लेवल होगा इसका, जो मैं आपको दिखा भी दूं, एक सेकेंड, ये फीगो का लेवल होगा। हाँ ये देखो 0.68 का लेवल है, 61% टाइप, 61.80% है। अब देखो ना यहाँ अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, वो मेरा ये नहीं है, ये तो ब्रेक होके निकल जाएगा, दिखा देगा कि हाँ बाइंग हो गई है, रिवर्स हो गया, लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि और ये तो खैर अब क्या कहते हैं, सॉरी ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन तभी मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूज हूँ एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा रेंज बाउंड तो दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या है, क्या कहते हैं, सपोर्ट और सपोर्ट के पास है वो, और ये जो है ना रेजिस्टेंस के पास है, तो इसलिए थोड़ा ट्रेड में कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना तो मार्केट साइडवेज होता है तो ऐसे रन करता है, तो क्लियर होने का बहुत वेट करना है अभी। मार्केट अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी अनसर्टेन है, बिल्कुल कभी भी कुछ भी मूव दे सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि निफ्टी का बहुत ज्यादा, सॉरी बैंक निफ्टी का जो चांसेस है ना, जो मेरे को अभी लग रहा है कि वो थोड़ा सा जो है, ये देखो मैं आपको एक, ये भी है, ये देखो, ये देख रहे हो एक चैनल, ये भी है। मैं थोड़ा लाइन चार्ट में जाता हूँ तो लाइन चार्ट में थोड़ा सही से मेरे को दिख जाएगा, ये क्लोजिंग हुई है ना, ऐसे करके कुछ है क्या, ना ऐसे करके नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आई है कैंडल, तो ऐसे करके एक चैनल जरूर है, छोटा सा चैनल है लेकिन चैनल जरूर है, तो ये चैनल के बॉटम पे है, बॉटम पे है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे ना, अब मेरे को थोड़ा क्लियर हुआ है, मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं सामने ही बनाता हूँ जो है सामने, ऐसा मैं सोच समझ के नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने ही चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ही है ये कैंडल, इसके नीचे बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है भाई, मेरे को दिख रहा है इसके नीचे बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक, और इससे बड़े सेलिंग पता कब आएगी, जब यहाँ बायर ट्रैप्स हो गए यहाँ पे, एक बायर मतलब बायर के लिए ट्रैप बना दे कोई, तब और उसके बाद ये लेवल ब्रेक हो भाई, बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, इसको ये यहाँ तक भी ला सकता है, बहुत अच्छी सेलिंग दिखेगी बैंक निफ्टी में अगर ये हुआ तो, क्योंकि हमारी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ये वाली, और बायर्स भी ट्रैप होंगे, और ये जो सपोर्ट है ना जो बार बार देखो, यहाँ तो लिया लिया सपोर्ट किधर पे, इधर पे जो लिया है ना, इधर पे तो लिया लिया सपोर्ट, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है जैसे एज कम्पेयर टू मतलब जो होती है ना, यहाँ मोमेंटम दिखता है वो नहीं है ये, लेकिन यहाँ हो गया ना बार बार वो नीचे, ये देखो नीचे धकेल रहा है प्राइस को, फिर एक हो गया, फिर नीचे धकेल दिया प्राइस को, तो अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है नीचे को, तो लेट्स सी बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे ट्रेड दिख रहा है ऊपर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो इस लेवल के नीचे है, ये लेवल में अ, ये लेवल है आपका, ये कौन सा लेवल है यार, 59,829, एंड एक सेकंड में आपको उससे बताता हूँ, उससे ज़्यादा सही रहेगा, 59,773, एंड ये तो आप इसको कैंडल को मार्क ही कर लेना अपने चार्ट में तो ज़्यादा बेटर होगा, 808 अप्रोक्स 30-40 पॉइंट की रेंज है, तो ये जो है ना ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, और ये ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा सेलिंग का मोमेंटम दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज जो ऊपर वाला सिनेरियो है, ऊपर वाला सिनेरियो तो भाई इसके ऊपर ही है यार, इसके ऊपर तो नहीं है, मतलब सॉरी इसके ऊपर ही है, क्योंकि यार यहाँ पे तो है ही, यार फिर ब्रॉड हो जा रहा है बार बार, सॉरी, ठीक है, यहाँ तो है ही रेजिस्टेंस, इसको क्रॉस कर देगा मान लो, ये है ही कितना दूर, यार थोड़ा सा दूर है ये, तो यहाँ बाइंग का मोमेंटम या बाइंग पे एंट्री लेना थोड़ा सही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से गलती से साइड हो गया ना तो यही एक रेंज बना करके वो थीटा डिके हो जाएगा। सेलिंग के लिए, हाँ सेलिंग के लिए कह सकता हूँ मैं कि सेलिंग के लिए ठीक है,
बाकी ये वाला लेवल टच कर सकता है भाई में भाई, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे एक अगर रेंज बना के ब्रेकआउट करे, ऐसे रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट करे तो भाई ऊपर की तरफ ले सकते हो, इस तक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा ऊपर पे। तो बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा ट्रेड ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, बाकी निफ्टी का मैं आपको बता दिया है। सो यही मेरा एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी वीडियो जैसे डाल सकूँ, लर्निंग वीडियो भी डाल सकूँ, जो मैंने सीखा है मैं वो बता सकूँ। So thank you for watching this video, and please subscribe, do share with your friends also. Thank you for watching.